The price of a fuel decreases by 40%, 50%, and 15% in 3 successive months. And increase by 40% in the fourth month. What is the percentage increase or decrease in the price of fuel in the fourth month as compared to its original price? 40% का क्या मतलब होता है? 40% का मतलब है आपका 2/5, यानी 5 की वैल्यू 2 कम होकर के कितनी हो गई? 3 हो गई। 50% का मतलब हो गया 1/2, यानी 2 की चीज़ 1 रह गई। 15% का मतलब हो गया 3/20, यानी 20 की चीज़ 17 हो गई। और फिर उसके बाद फोर्थ ईयर में आपका 40% का इंक्रीज़ हुआ है, इसका अर्थ ये होगा 2/5, 2/5 यानी 5 की वैल्यू 7 हो गई है। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 10, 100 यानी 1000 यहाँ से आ गया। 17 तियां 51, 51 सतह कितना हो जाएगा? 357। देखो 57 का कॉम्प्लीमेंट पहले खोलो, या 357 पूरे का कॉम्प्लीमेंट खोज लो, तो कितना आ जाएगा? 6, 4, 3। अब आपको पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, 6, 4, 3 देख लो, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा और डिक्रीमेंट होगा, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नहीं तो आप पूरा मेथड से करो कि 6, 4, 3 100 का गुणा करेंगे परसेंटेज में बनाने के लिए, और ये प्रिंसिपल वैल्यू होगी, फिर डिवाइड करके लिखोगे, तो इतना करने की ज़रूरत आपको नहीं है। चलिए, एक सवाल नहीं समझ में आया होगा तो दूसरे सवाल से समझ लीजिए। द प्राइस ऑफ अ फ्यूल डिक्रीज्ड बाय 55%। 55% का क्या मतलब हुआ? 11/20। 11/20 यानी 20 कोई सामान था और 11 कम हो गया, इसका अर्थ ये हुआ कि 9 ही रह गया। 10% डिक्रीज हुआ, यानी 10 का सामान था, 9 ही रह गया, क्योंकि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। एंड 20%, 20% का मतलब हो गया 5 था, 4 रह गया। बट इंक्रीज बाई 65%। 65% का क्या मतलब होता है? 65% का मतलब होता है 13/20, यानी 20 का सामान था, 13 बढ़ गया, तो कितना हो गया? 33 हो गया। अब देखो, ये हो गया 100, और इसको 2 से काटिए आप केवल। अब आप वैल्यू क्या पाएंगे? 1000, और यहाँ से वैल्यू कितनी मिलेगी? तो 9 9 81, 81 2 कितना होता है? 162। अब 33 से गुणा करना है आपको, तो देखो कैसे करोगे। ये हो जाएगा 48 6, 48 6, यानी 6 14 13 5, 5 3 4 6। शुरुआत में आपको क्या करना होता है? एक कम करके लिखना होता है। देखो 5 4 3 का हो गया आपका क्या? 6, और 4 का हो गया 5, ये कॉम्प्लीमेंट है। और 6 का ऐसा नंबर खोजिए जो यहाँ पे 10 दे दे, तो कितना हो जाएगा? 4। अब आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, खाली 4 6 5 4 देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। द प्राइस ऑफ अ फ्यूल डिक्रीजेज बाई 15%, 40% एंड 60%। अगर आपको 2 क्वेश्चन से नहीं समझ में आया तो तीसरे क्वेश्चन से तो पूरा समझ में आ जाएगा। देखो 15% का क्या मतलब हुआ? 15% का मतलब हुआ 3/20, यानी 20 का सामान कितना हो गया? 17 हो गया। 40%, 40% का क्या मतलब हुआ? 5 का सामान 2/5, यानी 5 का सामान 3 रह गया। 60%, 60% का क्या मतलब हुआ? 3/5, 3/5 यानी 5 का सामान 2 रह गया। 45%, 45% का क्या अर्थ हुआ? 9/20, यानी 20 का सामान कितना हो गया? इंक्रीज होकर के 29 हो गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे? देखो 5 दूना 10 और 5 दूना 10, तो यहाँ से आपको मिलेगा 10,000। आप हमेशा यहाँ पे 1000, 100, 10 का मल्टीपल रखा करो, ये इजी होता है। अब इसमें क्या मिलेगा आपको? 17 तियां 51, 51 और 102, 102 इंटू 29, 29 और दूना करोगे तो कितना जाएगा? 29 दूना होता है 58, यानी 2958। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लो। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 7 0 4 2, 7 0 4 2 खोजो, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर ये भी ना समझ में आया हो तो चौथा क्वेश्चन तो आपको समझ में आएगा ही आएगा। देखो 35%, 35% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा? 7/20, यानी 20 का सामान 13 में गया। 10% का डिक्रीमेंट, यानी 10 की चीज़ 9 में गई। और 30% का डिक्रीमेंट, इसका मतलब ये हुआ कि 10 का सामान 7 में गया। लेकिन फिर क्या हुआ? 65% का इंक्रीमेंट,
20 का सामान 33 में गया। तो यहाँ से कितना वैल्यू आ जाएगा? 200, 200 यानी 40,000। 13 नवैया 117, 13 नवैया 117 और 117 सत्ते कितना होता है? 819। अब 33 से इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 अट्ठे 24, 57, 24, 57। अब इसको ऐड कर दीजिए, 7, 12, 10, 4 2 6 1 7, 27, 0, 27। अब आपको क्या करना है? या तो आप डिवाइड करिए, या तो पहले आप इसका कॉम्प्लीमेंट लिख लीजिए। 27, 0, 2 7 का, फिर 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, आपका आंसर राइट टू राइट आ जाएगा। या तो मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा 10,000 और ये आ जाएगा 4 6 24, बचा 3, 4 7 28, बचा 2, 4 5 20, 4 6 24 और 7 5। अब मुझे यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट मिल गया 25 और यहाँ पे मिलेगा 3, यहाँ पे मिलेगा 4, यहाँ पे 2 और ये 3, 32 43, 32 43 2 5। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5वां और आखिरी क्वेश्चन है आज का। क्या कह रहा है? द प्राइस ऑफ अ फ्यूल डिक्रीजेस बाय 25%। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, यानी 4 की चीज़ कितने में गई? तो 3 में गई। 10% डिक्रीज होगा, 10 की चीज़ 9 में गई। 30% यानी 10 की चीज़ 7 में गई। फिर 60% का इंक्रीमेंट लग गया, यानी इसका अर्थ ये हुआ 3/5, यानी 5 की चीज़ अब 8 में गई। तो कितना हो जाएगा देख रहा? 5 चौको 20 और इसको मैं क्या करूँगा? 2 से डिवाइड कर दूंगा और ये 4 बार में। अब देखो 5 दूना 10, 1000 आ जाएगा, इसीलिए मैंने इसको केवल 2 से डिवाइड किया। अब देखो क्या होगा, यहाँ से हम लोग करेंगे 63 और ये हो जाएगा 12, 12 3 36 का 3, 12 छंग 72, 72 और 75। अब इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो 4 4 3, बस आपको 300, 3 नहीं 2, गलती से मैंने 3 लिख दिया, 2। तो आपको बस देखना है 244 कहाँ है, तो सी ऑप्शन ये आपका सही